अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हो, आपको ऑनलाइन क्लास लेना है, जैसे यूट्यूब पे हुआ, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको ऑनलाइन ट्यूशन लेना है, ऑनलाइन क्लास लेना है, तो ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग टिप्स देंगे। तो राधे-राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग ऑनलाइन टीचिंग टिप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हो, आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आप किसी स्कूल में हो, लॉकडाउन है या कोई चीज़ फेस्टिवल पड़ा है या अभी महाकुंभ की इतनी सारी छुट्टियाँ थी, तो टीचर्स क्या करते थे, ऑनलाइन क्लास लेते थे। तो ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके पेरेंट्स तो घर पे रहे हैं। घर पे रहने पे पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देते हैं कि टीचर आपका कैसे पढ़ा रहा है। तो आपको टीचिंग अपनी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनानी होती है। तो आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन आप कैसे पढ़ा सकते हो। ये वीडियो तो मेरे लिए भी होने वाली है और आप लोग के लिए भी होने वाली है, क्योंकि मैं अभी तक पुराने ज़माने वाला बोर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप लोग को अगर डिजिटल बोर्ड वाले भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब को इनकम आने के बाद उससे भी शुरू करूँ, ठीक है? अभी तो मैं इसी पे पढ़ाऊँगी, ठीक है? आज बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग टिप्स के बारे में। सबसे पहले आता है इसमें, मेरी बात करेंगे इस बार, ठीक है? इस बार मेरी बात करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा कि पहले तो मैंने लिखा है यूज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, मैंने कोचिंग में भी पढ़ाया है और मैं ट्यूशन भी लेती हूँ, अभी भी मैं ट्यूशन लेती हूँ, ठीक है? अभी मैं उस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आप कोई जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उस स्कूल में छोड़ दिया क्या? आप क्यों जॉब छोड़ दिए? वो मेरा ट्रेनिंग सेशन था, वो मेरे बीएड में 3rd सेमेस्टर में ट्रेनिंग होता है, उसमें मैं जाकर स्कूल में पढ़ाती थी कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, रियल बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हो। जो मैंने बताया है, माइक्रो टीचिंग में और सिम्युलेटेड टीचिंग में क्या डिफरेंस है। सिम्युलेटेड टीचिंग रियल टीचिंग है जो हम लोग स्कूल में जाके करते हैं। माइक्रो टीचिंग स्कूल में ही होता है, हमारे कॉलेज में ही होता है कि आप बच्चों को, अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ा के प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ बात हो रही यूज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म की, जिसमें अपनी बात करूँ तो मैं स्कूल में पढ़ाना अलग होता है और यूट्यूब पे पढ़ाना अलग होता है। क्योंकि आप कैमरे के सामने कैसे पढ़ा रहे हो और क्लास के सामने कैसे पढ़ा रहे हो, आप एग्ज़ाम्पल कैसे दे रहे हो, किस हिसाब से दे रहे हो, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है? आप यकीन नहीं हो तो आप कभी यूट्यूब पे वीडियो बना के देखना और कभी रियल में कुछ करके देखना, आप लोग दोनों का अलग-अलग एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ बात हो रही है यूज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म पे, कि आप ज़ूम का यूज़ कर सकते हो, ज़ूम मीटिंग तो आप जानते हो, ज़ूम पे मीटिंग होती है, तो ज़ूम पे क्लासेस भी होती है, गूगल मीट यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारे अदर ऐप्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्लियरिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो आपको वो इंटरनेट कनेक्शन अच्छे तरीके से दे देगा। गूगल मीट हुआ और ये ज़ूम हुआ। तो आप लोग राइट प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करिए कि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन सके। देखिए, दूसरा आता है प्रिपेयर प्रिपेयर एंगेजिंग कंटेंट। आप लोग कोई भी वीडियो बना रहे हो, आप लोग कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए? पहले से तैयार होना चाहिए। मुझे ये पढ़ाना है, तो मैं पहले से तो पढ़ के आऊँगी ना, कैमरे के सामने बुक खोल के बैठूँगी कि हाँ, ये है, अच्छा ये चीज़ लिख सकते हैं। तो मैं इसका क्या करती हूँ, पहले से एक शॉर्ट नोट बनाती हूँ कि हाँ, मुझे ये टॉपिक में ये हेडिंग हम डाल सकते हैं, इस तरीके से समझा सकते हैं। बस मैं हेडिंग देखती हूँ, अब उसको एक्सप्लेन करने का ज़रिया मेरा रहता है कि मैं अपने दिमाग से कैसे उसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि हम लोग टीचर लोग क्या करते हैं, एक चीज़ बोलते हैं फिर दोबारा बोलवाते हैं ना जब बच्चे कि हाँ, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने में कुछ सेंटेंस आगे-पीछे हो जाता है, कुछ वर्ड हम लोग चेंज कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि मैं ओरिजिनल बोल रही हूँ, कहीं का देख कर तो नहीं बोल रही हूँ। देख कर याद करके बोलती, रट कर बोलती तो वही सेम कॉपी बोलती। हम लोग जब अपने तरीके से बोलते हैं तो कुछ सेंटेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ बात हो रही है कि आप लोग अपने से पहले से तैयारी रखिए, ऐसा कंटेंट सोचिए कि बच्चे उसमें एंगेज हो सकें। जैसे मैं अलग-अलग टॉपिक पे ट्राई करती हूँ कि यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो हिट कर जाए, मेरा ये वीडियो क्या हो, बहुत ज़्यादा शेयर हो जाए, बहुत ज़्यादा इस पे व्यूज़ आ जाए। तो मैं ऐसा कंटेंट लाती हूँ ताकि आप लोग क्या करें, बने रहें, आप लोग का एंगेज रहें। ये वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसा बोल दूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वीडियो लॉन्ग है, थोड़ा बोरिंग है,
थोड़ा ऐसा है, आप लंबा है, आप देखते रहिएगा। कितना भी मैं ट्राई करूँगी बोलने का, आप लोग ये वीडियो नहीं देखोगे। तो वीडियो आप लोग देखते कब हो? यूट्यूब पे हम लोग कोई वीडियो कब देखते हैं? जब हमें वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप लोग अपना कंटेंट ऐसा रखिए कि बच्चे उसमें एंगेज हो सकें। देखिए, थर्ड आता है यूज़ सिंपल लैंग्वेज। हम लोगों को हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। एक टीचर को, एक एक्सप्लेनर को, एक स्पीकर को, एक स्पीच देने वाले को, कोई भी व्यक्ति है, उन लोग को आसान भाषा में यूज़ करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को, सभी लोगों को समझ में तो आए वो सामने वाला बोल क्या रहा है। सामने वाला बोल क्या रहा है वही नहीं समझ में आएगा तो हम लोग पढ़ना क्यों चाहेंगे? हम लोग पढ़ना क्यों चाहेंगे? यहाँ पे बात हो रही है यूज़ सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं ही अपना टफ लैंग्वेज यूज़ करूँगी, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगी, दूसरा लैंग्वेज बोलूँगी। अगर मेरा रीजनल लैंग्वेज मराठी है तो मैं मराठी में बोलना शुरू कर दूँगी, या मेरा गुजराती है तो मैं गुजराती में बोलना शुरू कर दूँगी। तो खाली गुजराती वाले बच्चों को ही तो समझ में आएगा, बाकी सारे अदर बच्चों को कैसे समझ में आएगा? इसलिए हम लोग को अपना लैंग्वेज क्या करना होता है, एकदम सिंपल रखना होता है ताकि बच्चों उससे अच्छे से समझ सकें, इफ़ेक्टिव बने हमारी लर्निंग। फिर आता है सेट क्लियर इंस्ट्रक्शन। हम लोग को कोई भी चीज़ बच्चों से करवानी है, तो हम लोग एकदम सिंपल सिंपल गाइड करना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, बच्चों से करवाना क्या है, एकदम क्लियर में, सिंपल में, ईज़ी में अपनी बातों को बच्चों तक पहुँचानी चाहिए ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो आपकी बातों को समझने में। अगर मैं आपको ये समझाते-समझाते दूसरी चीज़ राम कथा सुनाने लगी, तो आप कहोगे ये यहाँ से कहाँ पहुँच गई? ये क्या बोली मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहते हैं कुछ टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं, अपना ही बोलते हैं, अपना ही सुनते हैं। तो हम लोग को ऐसे बात नहीं करनी है। हम लोग को ऐसा बोलना है ताकि सामने वाला मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सके। वही एक अच्छा टीचर माना जाता है। तो यहाँ बात हो रही है सेट क्लियर इंस्ट्रक्शन की, कि आप लोग क्लियर उसमें बताइए कि बोल क्या रहा है। अगर ये हेडिंग ही मैं उल्टा-सीधा लिख दूँ, इसमें वर्ड अलग अजीब-सा लिख दूँ, कोई मतलब एकदम क्लैरिटी ना रहे, सिंपल लिखी हूँ तो मैं उसी में मिला-जुला के अपनी राइटिंग में लिख दूँ, तो बच्चों को समझ क्या आएगा? बच्चे क्या समझेंगे उससे? कुछ सीखेंगे भी नहीं, उनका इंटरेस्ट उससे खत्म हो जाएगा। देखिए, मैनेज टाइम एफिशिएंसी। अगर आपकी एक क्लास 35 मिनट की है, तो आप लोग को 35 मिनट में ऐसा मैनेज करना होता है टीचर को कि बस स्टार्टिंग में आके वो कल का क्वेश्चन भी पूछ ले, अपनी चीज़ों को बता भी दे और लास्ट में वैल्यूएशन क्वेश्चन भी पूछ ले। इसीलिए हम लोग को लेसन प्लान बनवाया जाता है। लेसन प्लान बनाने से क्या होता है, हमारा टाइम मैनेज हो जाता है कि हमें ये भी चीज़ पूछना है, ये भी चीज़ पढ़ाना है, बच्चों की बात भी सुननी है, बच्चों को कंट्रोल भी करना है और लास्ट में वैल्यूएशन क्वेश्चन भी पूछ के जाना है। तो हमें ये नहीं कि मान लीजिए जैसे अगर आप लोग के हिसाब से एग्जांपल दें, तो मान लीजिए हाँ, मैंने 5 हेडिंग लिखा है, तो मुझे दूसरा हेडिंग बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है? मैं उसे 20 मिनट लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन पहला और तीसरे पे क्या हो रहा है, मुझे कम आ रहा है, तो मैं उसमें बस 1 मिनट बता रही हूँ। क्या अच्छे से समझ में आएगा? नहीं आएगा। जो चीज़ बच्चों को नहीं आ रही है, वो सब नया है बच्चों के लिए तो। मुझे ये चीज़ आ रही है तो मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँगी, बाकी जो नहीं आ रहा है उसके लिए कम टाइम दूँगी, तो ये गलत बात होती है। आप सभी हेडिंग पे सारे टॉपिक को बराबर टाइम दीजिए, जो टॉपिक को आप इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, जो टॉपिक बच्चों के आगे काम देगा उसको और अच्छे से बताइए, ताकि बच्चों को वो भी समझ में आए। देखिए, फिर है रिकॉर्ड सेशन फॉर लेटर रिव्यू। यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑनलाइन टीचिंग टिप्स की बात हो रही है, ठीक है?
इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें रिकॉर्ड सेशन तो मिलना ही चाहिए बच्चों को। क्या बच्चे बार-बार टीचर से बुलवाएँगे कि हाँ, आपने ये पढ़ाया था फिर पढ़ा दीजिए, ये पढ़ाया था थोड़ा पहले से बोल दीजिए। तो यूट्यूब पे क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, आप रिकॉर्डेड रहता है, आप बैक करो, फॉरवर्ड करो, स्पीड बढ़ा लो, स्पीड कम कर लो, बाद में सुनो, कुछ कहीं भी जाओ तब भी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, खेलते-खेलते सुनो, सोते-सोते भी सुनते हैं बच्चे। तो आप ऐसा करिए कि रिकॉर्ड सेशन रहे ताकि बच्चे उसको बाद में भी देख के उसको फीडबैक दे सकें। उससे आपको फीडबैक ही मिलेगा कि आपने रिकॉर्डेड सेशन डाला है। जैसे मेरी यूट्यूब पे मैं लाइव तो नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रही हूँ। आप लोग कभी भी ये वीडियो देख सकते हो। लाइव पढ़ाने में भी क्या होता है, बाद में वो वीडियो अपलोड हो जाती है, वो एक तरीके से रिकॉर्डेड ही हो जाता है। लेकिन लाइव में क्या रहता है कि आप पिछला नहीं सुन सकते हो, आगे का नहीं सुन सकते हो, ऐसे करके आप नहीं सुन सकते हो, स्पीड बढ़ा के नहीं सुन सकते हो। तो ये थे कुछ पॉइंट जो ऑनलाइन टीचिंग टिप्स में आप लोग को हेल्पफुल लगे होंगे। पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो ऑनलाइन टीचर हैं और ऑनलाइन बच्चों की क्लास लेते हैं। आज हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग टिप्स के बारे में जाना। आगे मैं और वीडियो लाऊँगी, ऐसे ही कुछ टिप्स, ऐसे ही छोटे-छोटे कॉमन टॉपिक जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।